मित्र, जय मसीह की। आशा करते हो कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं और आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं और आप प्रभु का कार्य कर रहे हैं। ये अच्छी बात है, भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें और परमेश्वर का काम यूं ही आगे बढ़ता चला जाए। तो प्रियो, यहाँ पर हम उत्पत्ति की किताब में हैं और उसके 21वें अध्याय के 13वें पद में है। जब अब्राहम चिंतित था, या अब्राहम सारा की बात को सुन रहा था और हजीरा और इस्माइल को बाहर निकालने की बात थी कि वो उसके पुत्र के साथ भागी नहीं होगा, तब 12वें पद के बीच में ही परमेश्वर आकर उनके बीच में बातचीत करता है और 13वां पद हमें और ज़्यादा आगे उसकी जानकारी देता है। 13वां पद हमें ये बताता है कि दासी के पुत्र से भी मैं एक जाति उत्पन्न करूंगा, इसलिए कि वो तेरा वंश है। चिंता न कर अब्राहम, तेरी दासी के पुत्र से इस्माइल से भी मैं एक जाति उत्पन्न करूंगा, तो इसलिए चिंता ना कर। क्योंकि अब्राहम को लग रहा था कि ये जवान हो गया है और अब जवानी के समय में से घर से निकाल रहा हूं। कहीं ना कहीं अटैचमेंट थी अब्राहम की इस्माइल के साथ, क्योंकि उसने बचपन से उसको देखा था, पाला था, वो उसके साथ रहा था। उनका खतना एक ही दिन हुआ था, जब वो 13 साल का था तब उनका खतना हुआ था। तो प्रियो, आप सोचिएगा कि एक पुत्र को और दासी को, जिसके साथ उसका रिलेशन बना हो, जिसके द्वारा उसका पुत्र हुआ हो, उसे निकाल देना आसान बात नहीं है। पर इस बीच में परमेश्वर आकर उसे सलाह देता है, परमेश्वर आकर उसकी मदद करता है ताकि पारिवारिक झगड़ा ज़्यादा आगे ना बढ़ जाए और वहाँ पर शांति आ जाए। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, 13वां पद बताता है कि दासी के पुत्र से भी, परमेश्वर कह रहा है ये बात, एक जाति उत्पन्न करूंगा, इसलिए कि वो तेरा वंश, इसलिए करूंगा कि वो अब्राहम से पैदा हुआ है। सोच के देखिए, अब्राहम कहां तक फैला है, किसने फैलाया है, किसने बढ़ाया है, कहां तक बढ़ गया है। और आप जो पुत्र दासी का है वो अब्राहम के द्वारा है, इसलिए क्योंकि वो तेरा पुत्र है, मैं उससे भी एक बड़ी जाति उत्पन्न करूंगा। ये परमेश्वर का वादा अब्राहम के साथ है। आगे देखते हैं 14 पद, वो बता रहे, इसलिए अब्राहम ने सवेरे तड़के उठकर बिना अभी हिचकिचाहट के या बिना डर के और हियाव बांधते हुए सवेरे तड़के उठकर रोटी पानी से भरी हुई चमड़े की एक थैली हाजीरा को दी और उसके कंधे पर रख दी। और उसके बाद लिखा है, लड़के को भी उसे देकर उसे विदा किया। वो चली गई और बेरशेबा के जंगलों में भटकने लगी। अब आप सोचिए, एक छोटी सी हंसी और जंगलों में भटकना और घर से निकाला जाना, ये बात बहुत महंगी पड़ी है। हंसी, क्या हम समाज में रहते हुए ऐसे तरीके के व्यक्ति बन गए हैं या हैं जो हम मजाक करते हैं, जो हम हंसी करते हैं? कि हमारे कलीसिया के अंदर, मेरे प्रियो, आप मुझे सुन रहे हैं, कि हम किसी न किसी व्यक्ति का नाम ले लेते हैं और उसका मजाक करते रहते हैं, उसका ठट्टा करते रहते हैं और उसे मजाक में उड़ाते रहते हैं। और यही हंसी उसे चर्च से जाने पर मजबूर कर देती है, चर्च छोड़ने पर मजबूर कर देती है। यही हंसी, याद रखिएगा। और आपके परिवार में आपके साथ रहने वाले लोग अगर हंसी, आपका मजाक करते हैं, तो वो नफरत का कारण बन जाता है, वो हंसी। तो यहाँ पर इसे जंगल में बेरशेबा के यहाँ पर लिखा है कि बताया गया है, चमड़े की थैली दे दी, पानी दे दी और वहाँ से उसको विदा कर दिया गया। और बेरशेबा के जंगलों में वो भटक रही थी, जो घर में अच्छे से रह रही थी, जो एक दासी का काम भी कर रही थी और उसे अधिकार भी था और अब्राहम के रिलेशन में थी और उसका बेटा वहां पर खा पी रहा था। आज भटकने पे मजबूर हो गई है। भटकना तभी पड़ता है जब प्रियो हम सही मार्ग से हट जाएं, जब सही स्थान से निकाल दिए जाएं, जब हम घर से निकल जाएं, तब हमें भटकना पड़ता है। याद रखना, जब आप बाहरले देश जाते हैं तो प्रियो आसान नहीं है कि आप वहां पर जल्दी से एक घर बना लो। आपको बहुत सी बातों के लिए भटकना पड़ेगा, तब जाकर आप वहां पर सही तरीके से स्थिर हो पाएंगे, वरना आप भटकते रहेंगे। अगर आप सही तरीके से संभले नहीं और आपको किसी ने मदद नहीं की तो आप भटकते रहेंगे। तो यहाँ पर देखा जाता है कि अब वो जंगलों में भटक रही है बेरशेबा के। और यहाँ पर बताया जाता है कि 15वें पद में हम आ जाते हैं, जब थैली का जल समाप्त हो गया तब उसने लड़के को एक झाड़ी के बीच नीचे छोड़ दिया। अब वो लड़का छोटा लड़का नहीं है कि उसे छोड़कर वो दूर चली गई। और यहाँ बताया गया है कि वो बड़ा लड़का है, लगभग 14 साल का है और उसे प्यास लगी है और इसे भी प्यास लगी है, पानी खत्म हो गया है। अब वो इस आशा से कि मुझे इसकी मृत्यु देखनी ना पड़े। 16 पद में लिखा है कि वो
आप उससे तीर भर, अब आप तीर को जब छोड़ते हैं और कितनी दूर वो जाकर गिरता है, इतनी दूर जाकर वो बैठ गई और बैठकर ये सोचने लगी कि मुझे बेटे की मृत्यु को देखना ना पड़े, बिना पानी के बेटा मर जाएगा। और ये सोचने लगी और दूर चलेगी, जितनी दूर तीर को छोड़ा जाता है कि वो तीर दूर चला जाए, लगभग आधा किलोमीटर हो सकता है, आप सोचिएगा। और वो जाकर वहां बैठी है और विचार क्या आ रहे हैं, अब बेटा मर जाएगा, इस्माइल नहीं रहेगा। जो ठट्टा करने वाला है, जो मजाक करने वाला है, और अब पानी की कमी हो गई है, पानी उनके पास जंगलों में नहीं है, तो प्रियो अब सोच लिया है कि अब बेटा मर जाएगा, अंतिम सांस ले रहा होगा, तड़फ रहा होगा और इससे उसकी मृत्यु देखी ना जाए, इसलिए दूर जाकर बैठ गई है और ये रोने लगी है। और हम वचन को पढ़ते हैं, तब है उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्लाकर रोने लगी। ये रोना कब निकलता है प्रियो? क्योंकि आपने कुछ गड़बड़ की है, आपके सामने कुछ अनहोनी होने जा रही है, आपका अपना ही प्रियजन इस दुनिया से जाने वाला है और आप चिल्ला चिल्ला कर रो रहे हैं। प्रियो, जब सब कुछ सही हो ना, तब परमेश्वर को धन्यवाद दें और सही तरीके से अपनी जिंदगी में चलें। कोई भी अपने जीवन में गड़बड़ ना करे, जैसे कि गड़बड़ इस्माइल ने की है, हंसी करके, मजाक करके। और जब मजाक करके की है तो अब इसके पास पानी भी नहीं है, अब इनकी रोटी भी खत्म होने वाली है, अब ये मृत्यु की सैया पर पड़ा है। अब इसकी माँ इसे छोड़कर दूर तीर भर टप्पा भर जाकर ये बैठकर इंतजार कर रही है कि कब इसे मृत्यु आएगी, और वो रोने लगी है, चिल्लाने लगी है। तो इसी बीच देखिए कि परमेश्वर क्या करता है। हम आगे बढ़ते हैं। वो चिल्ला चिल्ला कर रो रही है, परमेश्वर ने उस लड़के की सुन ली। लड़का तड़फ रहा था, परमेश्वर ने उसे देख लिया, सुन लिया है, और ये चिल्ला रही थी। देखिए अब इससे बातचीत होती है परमेश्वर की। 17वां पद बता रहा है कि लड़के की, परमेश्वर ने लड़के की सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से हजीरा को पुकार के कहा, हे हजीरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ती है। जहां तेरा लड़का है वहां से उस लड़के की आवाज परमेश्वर को सुन पड़ती है। परमेश्वर बहरा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, जैसा यशायाह की किताब में हम पढ़ते हैं। वो अंधा नहीं हो गया है कि वो देख ना सके, उसका हाथ छोटा नहीं हो गया है कि वो उद्धार ना कर सके। परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर जानता है, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वायदा किया है कि इस्माइल से भी एक बड़ी जाति उत्पन्न होगी। और सारा को जब ये हाजीरा को जब ये सारा को छोड़ आई थी, तब परमेश्वर ने इसके साथ वायदा किया था, तेरा बेटा बनेले गधे के समान होगा, अपने भाई बंधु के साथ वो बना रहेगा और उनको तंग भी करता रहेगा, उनको खराब करता रहेगा। और ये खराबी का कारण ही था उसको अलग करना। इसलिए मैं आपको ये बताऊंगा कि परमेश्वर से आवाज देता है, परमेश्वर के रोने को सुनता है, परमेश्वर इस्माइल के उन कहराने को सुनता है, और परमेश्वर तुरंत अपने दूत को भेजता है। और भेजने के बाद कहता है, उठ, अब तुझे उठना होगा, चलना होगा, सिर्फ रोने और मृत्यु तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है, मैं तुझसे एक बड़ी जाति रहूंगा। हो सकता है हजीरा ये बात भूल गई, इस्माइल भूल गया कि परमेश्वर ने हमसे भी वादा किया है कि हमारे द्वारा भी एक बड़ी जाति उत्पन्न करेगा, और परमेश्वर को हर बात याद रहती है। मेरे प्रिय बहन, मेरे प्रिय भाई, परमेश्वर के वायदे शायद आप भूल गए हैं। परमेश्वर ने आपके साथ बांधी हुई वाचा भूली नहीं है, जैसे कि सारा हजीरा के साथ बांधी हुई वाचा आज भी परमेश्वर को याद है। क्योंकि परमेश्वर कह रहा है, उठ, अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल ले, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। एक बड़ी जाति उत्पन्न करने वाला क्या आज मर जाएगा? नहीं मरेगा। यह विश्वास अब्राहम को भी करना है, यह विश्वास सारा को भी करना है, यह विश्वास हजीरा को भी करना है, यह विश्वास इस्माइल को भी करना है, और यह विश्वास आपको भी करना है। जब परमेश्वर की योजना हो आपके प्रति, तो प्रियो वो पूरा करेगा। आज अगर आप मृत्यु की सैया पर बीमारी में पड़े हैं, तो आप परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर मेरे प्रति तेरी क्या योजना है, मेरे परिवार के प्रति तेरी क्या योजना है, आप क्या चाहते हैं मेरी जिंदगी में। तो परमेश्वर आपको जरूर उस बात को प्रकट करेगा। जब आप घुटने टेक कर प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर को पुकारते हैं, और परमेश्वर आपकी बात सुन लेगा और आपकी मदद करेगा। तो इसलिए उसने कहा, उठ, अपने लड़के को उठा और उसे अपने हाथ से संभाल। आप संभाल नहीं पा रहे हैं, आप तीर भर जाकर टप्पा, जितनी दूर तीर जाता है उतनी दूर जाकर बैठ जाते हैं, क्योंकि आप देखना नहीं चाहते और आप सेवा भी करना नहीं चाहते। आप अब चर्च से, घर से टलना चाहते हैं और बाहर भाग जाना चाहते हैं, क्योंकि आप करना नहीं चाहते हैं। और करने वाला कभी भी अपनी जिम्मेवारी से भागता नहीं है।
और ये अपनी जिम्मेवारी से भाग रहे हैं। परमेश्वर को जिम्मेवारी दे रहा है कि एक बड़ी जाति उत्पन्न करूंगा मैं इसके द्वारा, उठ उसे संभाल, उसकी मदद कर, उसके पास जा और उसे सहारा दे। और ये कहता है कि इसको परमेश्वर ने कहा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। और 9 पद में आते हैं, तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी। किस बात के लिए आंखें खोल दी हैं अगली वीडियो में बताऊंगा। पर मैं इतना कहना चाहता हूं प्रियो कि आपको अपने जीवन में जब आपके ऊपर जिम्मेवारियां हो, जब आपके साथ वायदा किया हो, तो आप मृत्यु का नाम अपनी जिंदगी में आने ना दें। मृत्यु शब्द को आप दूर कर दीजिए, क्योंकि परमेश्वर जानता है आपके प्रति उसकी योजना क्या है। आप नहीं शायद जानते, पर आपने सुना जरूर होगा कि परमेश्वर आपको बहुत बढ़ाएगा, लेकिन आप भूल गए हैं। आपको भूलना नहीं है, आपको बल्कि परमेश्वर के लिए खुश होना है और आनंदित होना कि मेरे परमेश्वर ने मुझसे वाचा बांधी है और उसकी वाचा वो अपने समय पर पूरी करेगा मेरे जीवन में। तो आज आपके जीवन में परमेश्वर कार्य करे, आपको दिन भर संभाले, आपकी अगुवाई करे और आपकी निराशा आशा में बदल दे, और आप कभी भी चिंतित ना हो, परमेश्वर आपके साथ है। फिर मिलूंगा नई वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू।